जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10 में हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 विषय सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं बच्चों। इसके पहले आपका गणित का पेपर हुआ था, जैसा हमने अपने चैनल पर डाला था पूरा टू सेम उसी प्रकार से आपका मैथ का पेपर आया था। तो बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का भी आपका पूरा सेम टू सेम पेपर आने वाला है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार सामाजिक विज्ञान में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके सामाजिक विज्ञान में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, मेरा टाइम वेस्ट किया, सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर 1928 में। इंग्लिश मीडियम वाले देखिए बच्चे, द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी वाज फाउंडेड इन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1928। अगला देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बच रही जमानत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, किसने कहा था? तो इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर सा, लुई मार्शियल। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बा, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं से। तो बच्चों तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहां पे देखिए बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन है, ऋण का औपचारिक स्रोत है। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा नियोक्ता। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना परफेक्ट आंसर करते चलेंगे, यहां पे कर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला देखिए पांचवा प्रश्न है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, दूसरा स्थान है। इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड इन शुगर केन प्रोडक्शन इज, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी सेकंड। अगला देखिए 6 क्वेश्चन है, ग्रीम बंधुओं का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, रूस में। द ग्रीम्स ब्रदर्स वेयर बोर्न इन, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सा, रसिया में। पूरा कंप्लीट हो चुका है ऑब्जेक्टिव टाइप, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, उदारवादी राजनीतिक कार्ल ब्रेकर फ्रैंकलिन संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे? तो पहले का आंसर हो जाएगा बच्चों कार्ल वेकलर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना आंसर करते चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है? तो इस दूसरे का आंसर हो जाएगा जातिवाद कॉस्टली। तीसरा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है? तो यहाँ पे लिखेंगे डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। फोर्थ नंबर है, भूमिगत जल प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है? तो इसका आंसर करेंगे ग्राउंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्स। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1968। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार CFP बोर्ड को है? तो छठवें का आंसर हो जाएगा बच्चों CFP बोर्ड। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था, फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन, सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है? इसका आंसर हो जाएगा सत्य। पावर शेयरिंग रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, इसका आंसर करेंगे ट्रू। सेकंड क्वेश्चन है, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सत्य, यानी इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगला देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा असत्य, यानी फॉल्स। चौथा क्वेश्चन, बांध बहते हुए जल को रोकने की दिशा देने का बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है? इसका आंसर हो जाएगा सत्य, ट्रू। अगला देखिए पांचवा प्रश्न है, स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था? इसका आंसर हो जाएगा असत्य, यानी फॉल्स। छठवां क्वेश्चन देखिए, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीवादी वर्ग के हाथों से बनी चीजों को तरजीह नहीं देते थे? इसका आंसर हो जाएगा असत्य, यानी फॉल्स। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड भी अपना कंप्लीट हो चुका है, जो कि ट्रू फॉल्स था। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है आ, दूसरे साइड है बा। पहला क्वेश्चन देखिए, रिपब्लिकन पार्टी, इसका आंसर करेंगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सेकंड है प्राथमिक क्षेत्रक, इसका आंसर हो जाएगा कृषि खनन डेयरी मत्स्य आदि। चौथा है तृतीयक क्षेत्रक, इसका आंसर हो जाएगा परिवहन भंडारण संचार बैंकिंग। अगला देखिए चौथा है संयुक्त वन प्रबंधन।
तो इसका आंसर करेंगे बच्चों उड़ीसा में है। अगला देखिए 5वां नंबर है इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु में है। 6वां है लेबर पार्टी ब्रिटेन में स्थापित है। तो यहाँ पे हो जाता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी एक देख लें एक बार। रिपब्लिकन पार्टी, इसका आंसर हो जाएगा द यूज है। दूसरा है प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, मीनिंग, डेयरी, फिशिंग। तीसरा है टेरेस्ट्रियल सेक्टर, इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग। चौथा है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, उड़ीसा में है। 5वां इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बेंगलुरु में। F नंबर है लेबर पार्टी द ब्रिटेन। तो बच्चों यहाँ पे हो जाता है अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 5वां क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर भरिए। पहला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है, इसका आंसर हो जाएगा UNDP। सेकंड क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम तथा स्वतंत्र बनाना। तीसरा क्वेश्चन है उपभोक्ता उद्योग क्या है, तो आम लोगों की दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बनाने वाले उद्योग को उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। अगला देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन है भाई भोसले कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता। 5वां क्वेश्चन देखिए असम को लोकप्रिय गीत ओ मोर अनुपम देश किसने लिखा है, तो लक्ष्मीनाथ बेजब्बा। अगला देखिए 6वां क्वेश्चन बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है, तो एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5वां था एक वाक्य में उत्तर, वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 6वां क्वेश्चन है भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है, तो उत्तर क्रमांक 6 भारत देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप से 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों 7वां क्वेश्चन दिया गया है रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 7 रेशम मार्ग से रेशम, मसाले, चाय, हाथी दांत, कपास, ऊन, कीमती धातुएं आदि का व्यापार होता था। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था, तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8 लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है मुद्रण तकनीकी सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई थी, तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 9 मुद्रण तकनीकी सबसे पहले चीन देश में विकसित हुई थी। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों 10वां क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने मुद्रण संस्कृति के कोई 2 परिणाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 10 मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम निम्न हैं। पहला हो जाएगा छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग उत्पन्न हुआ था। दूसरा किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई थी। ये हो जाएगा पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है द्वितीयक क्षेत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11 द्वितीयक क्षेत्र की 2 विशेषताएं निम्न है लोहे से मशीन बनाना, कपास से कपड़ा बनाना। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया गया है बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की जाती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम निम्न है टाटा मोटर्स, इंफोसिस आदि। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 13 है 2 संसाधनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 13 जैव संसाधनों के नाम निम्न है मनुष्य, वनस्पति, मछलियां, पशुधन आदि जैव संसाधन कहलाते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है जलोढ़ मिट्टी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 14 जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं निम्न है इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद आदि मिली होती है। सेकंड हो जाएगा यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 15 नंबर है झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है। तो आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक 15 उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम कहा जाता है, मणिपुर में पामुली और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से दीपा कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है विनिर्माण उद्योग के कोई 2 महत्व लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 16 विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व निम्न है। पहला उद्योग के विकास उत्पादन में वृद्धि होती है, दूसरा रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 17 सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाएं प्रदान करता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 18। इसका अथवा कर लीजिएगा भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य। पहला हो जाएगा यह देश की बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित करता है,
इसका कार्य देश की साख एवं बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण करना होता है। तीसरा, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19, आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एक साइड आरक्षित वन, दूसरे साइड रक्षित वन। पहला पॉइंट, आरक्षित वन अधिक मूल्यवान होते हैं, आरक्षित वन कम मूल्यवान होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आरक्षित क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का आधा भाग आरक्षित वनों के लिए निर्धारित किया गया है, कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित वन के लिए घोषित किया गया है। तीसरा, ये वन जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ये वन अधिकतर बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन नंबर 20 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए संघीय शासन व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिना टाइम वेस्ट किए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है, खनिज किस प्रकार के सेल समूह में पाए जाते हैं। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर याद करते रहिएगा। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कोई 4 कारण लिखिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 22। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण, ये पहला कारण, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये चारों का फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन नंबर 23 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नर्मदा नदी, शिलोंग, बैलाडीरा, हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा का पूरा सामाजिक विज्ञान का असली वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद नहीं होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों बाकी ऑल सब्जेक्ट के आपको सभी असली क्वेश्चन पेपर इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।